हेलो दोस्तों, आज का पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मई 2026 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 5 देशों का दौरा किया है? आपका ऑप्शन ये है। पहला ऑप्शन है यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली। दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका, रूस। और तीसरा ऑप्शन है यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, थाईलैंड। और चौथा ऑप्शन है आपका ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया। आपका आंसर हो जाएगा यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये सीक्वेंस याद रखिएगा। ओके, 15 से 20 मई के बीच हमारे माननीय प्रधानमंत्री यात्रा करते हैं। कहाँ कहाँ की? यूएई की, नीदरलैंड की, स्वीडन की, नॉर्वे की और इटली की। सीक्वेंस याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, जून 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 81वें सत्र के नवनिर्वाचित अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इसके ऑप्शंस। डेनिस फ्रांसिस, फिलिले डिएगो, मारिया फर्नांडा या खलीलुर रहमान। आपका आंसर हो जाएगा खलीलुर रहमान। किस देश से संबंधित है ये? बांग्लादेश। ये आपको याद रखना है। बांग्लादेश को यह दूसरी बार अध्यक्षता मिली है। किसकी? यूएनजीई की दूसरी बार। पहली बार कब मिली थी? फर्स्ट बार 1986-87 में। कौन सा सत्र था? 41वां। ये आपको याद रखना है। इसमें रोटेशन में अध्यक्षता मिलती है। 5 क्षेत्रीय समूह जिनसे चुनकर ये आते हैं। 5 क्षेत्रीय समूह कौन से हैं? अफ्रीका हो गया, एशिया प्रशांत क्षेत्र हो गया, एशिया प्रशांत क्षेत्र हो गया, पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र हो गया, पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र हो गया और लैटिन अमेरिकी क्षेत्र हो गया। लैटिन अमेरिकी क्षेत्र। इसकी थीम क्या है वो भी देख लेते हैं। एक मिनट मुझे दीजिएगा, इसकी थीम देख लेते हैं। इसकी थीम है रिस्टोरिंग ट्रस्ट, मैनेजिंग, ट्रांसफॉर्मिंग ए यूनाइटेड नेशंस दैट delivers for all. Restoring trust, managing, transforming a united nation that delivers for all. इसकी ये थीम है। ये देख लीजिएगा एक बार। जो 5 क्षेत्रीय समूह मैंने बताए हैं उसको बार बार रिकॉल कर लीजिएगा। और बांग्लादेश दूसरी बार बना है। स्टेटमेंट बना के आपसे पूछ सकता है कि पहली बार बांग्लादेश यूएनजीए का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। जून 2026 में भारत ने किस देश के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन हैं फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा जापान के साथ। कौन सा पैक्ट? मैरीटाइम सिक्योरिटी पैक्ट। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे समवे रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है दोस्तों? भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 100 हो गई है। दूसरा कथन, रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य आर्द्र भूमियों का संरक्षण एवं सतत उपयोग है। तीसरा कथन कह रहा है रामसर कन्वेंशन का सचिवालय जिनेवा में स्थित है। आपके ऑप्शन ये हैं, देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। तीसरा क्यों गलत है? इसका सचिवालय कहाँ है? इसका सचिवालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड देश में। ग्लैंड शहर में, स्विट्जरलैंड देश में। ठीक है। रामसर स्थल के बारे में, 100वां रामसर स्थल सबको पता है, सुरहाताल, जो कि कहाँ है? यूपी में। सुरहाताल को ही क्या बोलते हैं? जयप्रकाश नारायण। इसका एक नाम और है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। पक्षी विहार किस यूपी के किस जिले से संबंधित है? याद रखना है आपको, बलिया। हेडक्वार्टर आपको बता ही दिया है कहाँ है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। भारत की स्थिति देख लेते हैं रामसर स्थल में विश्व में क्या है। भारत की स्थिति 3rd नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है? यूनाइटेड किंगडम, और दूसरे नंबर पे मैक्सिको, और तीसरे नंबर पे भारत। ओके, भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ है? आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु में है। कितने हैं? 20 है। और सेकंड नंबर पे अपना यूपी आता है। कितने रामसर स्थल हैं? 13।
देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। हाल ही में IMF द्वारा जारी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है? भारत जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर बताया गया है। दूसरा कथन कह रहा है IMF ने भारत की विकास दर का अनुमान प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं से अधिक रखा है। तीसरा कथन कह रहा है IMF का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। आपके ऑप्शन है कथन 1 और 2 सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 2 और 3 सही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है 1 और 3 सही है। और चौथा ऑप्शन ऑल बोल रहा है कि ऑल कथन सही है। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा पहला कथन और दूसरा कथन दोनों सही है। तीसरा कथन क्यों गलत है? कि IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? आप लोगों को जानकारी होगी, वाशिंगटन DC में है। IMF की स्थापना कब होती है? IMF का नाम सुनते ही आपके दिमाग में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन याद आना चाहिए। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब होता है? 1944 में। 1944 में IMF निकलता है एंड वर्ल्ड बैंक भी निकलता है। IMF की मुख्य रिपोर्ट कौन कौन सी हैं? रिपोर्ट देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये लिखते चलना है आपको एक बार। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। दूसरी रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ओके, 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे सुदर्शन चक्र के संबंध में कौन से कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है? यह प्रस्तावित बहुस्तरीय वायु एवं ड्रोन प्रतिरक्षा प्रणाली है। दूसरा कथन कह रहा है इसका उद्देश्य ड्रोन एवं अन्य हवाई खतरों से सुरक्षा प्रदान करना है। और तीसरा कथन कह रहा है इसे 2035 तक विकसित करने की परिकल्पना की गई है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। तीनों कथन बिल्कुल सही लिखे गए हैं। और मिशन सुदर्शन चक्र कब लॉन्च होता है? मिशन सुदर्शन चक्र कब लॉन्च होता है? 15 अगस्त 2025 में। देखते हैं 7th क्वेश्चन। AMCA परियोजना के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, AMCA क्या है? एडवांस्ड मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट। इनके कथन दिए गए हैं, देखते हैं। पहला कथन, यह भारत का स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान कार्यक्रम है। दूसरा कथन क्या कह रहा है दोस्तों? इसका उद्देश्य उन्नत वायु शक्ति क्षमता विकसित करना है। तीसरा कथन कह रहा है इसका क्रियान्वयन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो द्वारा किया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 कथन सही है। इसरो द्वारा नहीं दोस्तों, इसका क्रियान्वयन DRDO और हाल के द्वारा किया जा रहा है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इससे रडार से बचने की क्षमता विकसित की गई है। AMCA का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में नियुक्त हुए नए CDS के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को CDS नियुक्त किया गया है। दूसरा कथन कह रहा है CDS का उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय को बढ़ावा देना है। तीसरा कथन कह रहा है CDS पद का सृजन कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिशों से जुड़ा माना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 और 3 और 1 और 3। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। तीनों सही कथन लिखे हुए हैं। अभी जस्ट नियुक्त हुए हैं NS राजा सुब्रमणि। क्या नियुक्त हुए हैं? CDS। कौन से नंबर के? 3rd नंबर के। आपको पता होना चाहिए 1st नंबर के CDS कौन थे? बिपिन रावत जी। 2nd नंबर के CDS कौन थे? अनिल चौहान जी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th, 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है दोस्तों? बैठक नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। दूसरा कथन कह रहा है बैठक में बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार एवं आर्थिक सहयोग पर चर्चा हुई। और तीसरा कथन कह रहा है बैठक का मुख्य विषय केवल जलवायु परिवर्तन था। आपके ऑप्शंस हैं 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या ऑल। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। देखते हैं इसका मुख्य विषय क्या है। केवल जलवायु परिवर्तन नहीं है। देख लेते हैं मुख्य विषय क्या है इसका। ब्रिक्स
20 building for resilience, innovation, cooperation and सस्टेनेबिलिटी। क्या है, एक बार फिर से दोहराएंगे। ब्रिक्स @20 बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ओके, यह ब्रिक्स की कौन सी बैठक, कौन सा सत्र होगा? 18th, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यह चौथी बार होगा जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। कब कब किया है? 2012 में, 2016 में, 2021 में और 2026 में। ओके, ब्रिक्स प्लस में कौन से सदस्य हैं, कौन से सदस्य सम्मिलित हुए हैं? मिस्र, 3I है, 3I नहीं सॉरी, इथोपिया है मिस्र के बाद, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और UAE। ओके, यह ब्रिक के रूप में गठित होता है कब? 2001 में। ब्रिक शब्द किसने सुझाया था? जिम ओ नील ने। प्रथम शिखर सम्मेलन कब होता है? 2010 में। कहाँ? येकातेरिनबर्ग कहाँ है ये? रसिया में। साउथ अफ्रीका कब जुड़ता है? 2010 में। इतनी चीजें ब्रिक्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। देखते हैं 10th क्वेश्चन। PM विश्वकर्मा 2.0 योजना के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों को समर्थन देना है। दूसरा कथन कह रहा है मई 2026 में इसके विस्तारित संस्करण की घोषणा की गई है। तीसरा कथन कह रहा है यह केवल कृषि क्षेत्र के लिए लागू है। आपके ऑप्शंस हैं 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और 1, 2 और 3। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 कथन सही है, क्योंकि ये केवल कृषि क्षेत्र के लिए लागू नहीं है। इसमें 18 पारंपरिक गैर कृषि व्यवसायों को शामिल किया गया है। ओके, और PM विश्वकर्मा की शुरुआत कब होती है? 17 सितंबर 2023 में। ये आपको याद रखना है। और आज के होमवर्क का क्वेश्चन है, देखते हैं। मई 2026 में भारत की कौन सी आर्थिक उपलब्धि विशेष चर्चा में रही है? पहला ऑप्शन है आपका तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना या दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, सत्यमेव जयते दोस्तों।